हेलो स्टूडेंट, आज के मेरे इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूँ। चूँकि मेरा जो ये पार्ट था स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का मैक्सिमम कमांड हमने आप लोगों को बता दिया है। जैक के एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ आपको जितने सारे क्वेश्चन हैं उसके से रिलेटेड आंसर भी इसमें बताया गया है। तो इस क्वेश्चन आंसर को कर कीजिए आप मैक्सिमम पोर्शन हमने आपको बता दिया है। क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का भी आता है और इसको से भी क्वेश्चन रहता है। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, आप ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन व्हाट इज़ एसक्यूएल एंड व्हाट आर द वेरियस सब डिवीजन ऑफ एसक्यूएल। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि एसक्यूएल इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद है गिव द एग्जांपल ऑफ सब डीडीएल कमांड्स एंड सम डीएमएल कमांड्स। डीडीएल कमांड और डीएमएल कमांड्स का डेफिनेशन आपको बताना है। तो डीडीएल का डेफिनेशन बताइए कि डीडीएल मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। इसमें एक्चुअली हम लोग कुछ कमांड ख़ास तौर पर यूज़ करते हैं, जैसे क्रिएट है, अल्टर है, ड्रॉप है। डीएमएल कमांड जैसे डेटा मैनिपुलेशन कमांड होता है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कैसे इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, ये सब आता है इसके अंदर। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कॉलम कॉन्स्ट्रेंट एंड टेबल कॉन्स्ट्रेंट। आपको याद होगा कि हमने ये भी बताया था कि कॉन्स्ट्रेंट को 2 तरीके से हम लोग देते हैं, एक होता है कॉलम कॉन्स्ट्रेंट, दूसरा होता है टेबल कॉन्स्ट्रेंट। कॉलम कॉन्स्ट्रेंट जो होता है वो पार्टिकुलर कॉलम पे काम करता है, तो और टेबल कांस्टेंट जो होता है पूरे टेबल पे काम करेगा। तो हम लोग इसको 2 तरीके से कांस्टेंट देंगे, दैट इज़ कॉलम कांस्टेंट है, टेबल कांस्टेंट। यहाँ देखिएगा द डिफरेंस बिटवीन द कॉलम कांस्टेंट एंड टेबल कांस्टेंट इज दैट कॉलम कांस्टेंट अप्लाइज ओनली टू इंडिविजुअल कॉलम वेयर एज टेबल कांस्टेंट अप्लाई टू द ग्रुप ऑफ वन और मोर कॉलम्स, जैसा कि हमने बताया। और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट लाइक यूनिक कांस्टेंट, प्राइमरी की कांस्टेंट, डिफॉल्ट कांस्टेंट, चेक कांस्टेंट, ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हो सकता है कि हाउ डू द फॉलोइंग कांस्टेंट वर्क। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था मेरे लास्ट वीडियो सेशन में, आप जाके देखिएगा। पर्टिकुलरली हमने यूनिक कांस्टेंट, प्राइमरी की कांस्टेंट, डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट, चेक कांस्टेंट से रिलेटेड हमने बताया है कि ये होता क्या है। यहाँ पर उसका डेफिनेशन दिया गया है, साथ ही साथ एग्जाम्पल दिया गया है, जिसको आप देखकर आप खुद इसका आंसर मालूम कर सकते हैं। यूनिक कांस्टेंट के बारे में बताया था, दिस कांस्टेंट इंश्योर दैट नो 2 रोज हैव द सेम वैल्यू इन द स्पेसिफाइड कॉलम। फिर प्राइमरी की के बारे में बताया, इट डज नॉट अलाउ नल वैल्यू एंड डुप्लीकेट डेटा इन द कॉलम विच इज़ डिक्लेयर्ड एज प्राइमरी की। तीसरा है डिफ़ॉल्ट, मैंने यूज़र डज नॉट इंटर ए वैल्यू फॉर ए कॉलम ऑटोमेटिकली द डिफाइंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज इंसर्टेड इन द फील्ड ए कॉलम कैन हैव ओनली 1 डिफ़ॉल्ट वैल्यू। यहाँ पर हम लोग हर का डेफिनेशन भी दे रहे हैं, साथ ही साथ आपको एग्जांपल देकर भी बता रहे हैं कि आप डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट कैसे लिखिएगा, प्राइमरी की कैसे बनाइएगा, यूनिक की कैसे बनाइएगा। साथ ही साथ चेक कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट लिमिट्स वैल्यूज दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू ए कॉलम ऑफ ए टेबल। तो ये जितने सारे कांस्टेंट हैं ये सब हम लोगों ने डिस्कशन किया है। क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है 4 मार्क्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंपेयर डिस्टिंक्ट एंड ऑल कीवर्ड्स व्हेन यूज्ड सेलेक्ट कमांड। तो आप सभी जानते हैं कि डिस्टिंक्ट का मतलब होता है यूनिक को कहते हैं। अगर आप किसी कॉलम के आगे डिस्टिंक्ट नेम लिखिएगा तो डुप्लीकेट नाम को नहीं शो करेगा, लेकिन वहीं पर अगर ऑल नेम लिखिएगा तो डुप्लीकेट वैल्यू को भी शो करेगा। All keyword retain duplicate row by default and all keyword used by the select command. Next question है what is wrong with the following statement, write the correct form of the query। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ select has from employee where grade equal to null, तो यहाँ पर देखिएगा is null होना चाहिए, should be inserted in place of null। चेक कर रहा ना कि क्या null है, क्या खाली है, तो आप वहाँ पर null नहीं लिख के लिखेंगे is null यूज़ करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग क्लाउज। वेयर और हैविंग क्लाउज में क्या फ़र्क है। आप सभी को मालूम है कि वेयर क्लाउज कहाँ यूज़ होता है, हमने बताया भी था अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में, जो भी प्रीवियस देख रहे होंगे कि वेयर क्लाउज हम लोग यूज़ करते हैं सेलेक्ट कमांड के साथ यूज़ करते हैं, और हैविंग क्लाउज यूज़ करते हैं हम लोग किसके साथ यूज़ करते हैं, ग्रुप बाय के साथ यूज़ करते हैं।
ठीक है, इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट डिफरेंस। ठीक है, आप वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रुप बाय के साथ देखिएगा हैविंग यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वर्किंग ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, काउंट एस्ट्रिक, काउंट कॉलम, काउंट डिस्टिंग, काउंट ऑल। ये सब काउंट के साथ बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है कि अगर काउंट एस्ट्रिक होगा तो क्या होगा। आपको याद होगा कि हमने काउंट कॉलम नेम और काउंट एस्ट्रिक के बारे में बताया था। पर्टिकुलर कॉलम के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन देना है तो काउंट कॉलम नेम देंगे, काउंट रो, काउंट नेम, तो नेम के अंदर जितना फील्ड है उसको देखकर काउंट करके बताएगा। और काउंट एस्ट्रिक जो होता है वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड को रो वाइज दिखाता है। ठीक है, तो लिखा है काउंट सेलेक्ट काउंट ब्रैकेट में एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये उस स्टूडेंट में कितना टेबल है, स्टूडेंट नाम के टेबल में कितना रिकॉर्ड्स है, रोज है, टपल्स है, उसको काउंट करके बताएगा। सेलेक्ट काउंट नेम फ्रॉम टेबल नेम, तो नेम में जितना जितना नाम है उसको काउंट करके दिखाएगा। डिस्टिंक्ट कॉलम नेम, जो 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 जो, जो यहाँ पर यूनिक नाम है उसको काउंट करके बताएगा। काउंट ऑल डुप्लीकेट वैल्यू को भी शो काउंट करके दिखाएगा। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सेलेक्ट इनटू क्रिएट व्यू, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो देखिए ये क्या बोलता है कि सेलेक्ट इनटू क्रिएट ए न्यू टेबल बाय एग्जिस्टिंग डेटा फ्रॉम अनदर टेबल। पहले सेट कोई डेटा है तो उससे एक नया टेबल सेलेक्ट इनटू से बना सकते हैं। क्रिएट व्यू जो होता है, क्रिएट करता है व्यू फ्रॉम ए टेबल। ठीक है, दूसरा डिफरेंस बता रहा है रिसाइड फिजिकल इन द डेटाबेस, नॉट ए पार्ट ऑफ द डेटाबेस फिजिकली रिप्रेजेंटेड। इसको बनाने का तरीका देखिए क्या है। सेलेक्ट लास्ट नेम फर्स्ट नेम फ्रॉम पर्सन, बैकअप फ्रॉम पर्सन, क्रिएट व्यू वी नेम एज सेलेक्ट रोल नंबर इतना। तो ये दोनों तरीका है जिससे आप दोनों को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ व्यू, when can a view is updated। a view is an essence a virtual table को कहा जाता है। जैसे आप मिरर के सामने खड़े हैं तो आपका इमेज दिख रहा है, उसी तरीके से व्यू भी एक वर्चुअल टेबल को कहा जाता है। इट डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट, रेदर इट इज़ क्रिएटेड बाय क्वेरी लैंग्वेज ऑन वन और मोर टेबल। इन द फॉलोइंग कंडीशन व्यू कैन बी अपडेटेड if it has only one base table, if select statement used in view content group by clause, then we can't update view। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ ड्रॉपिंग टेबल, क्या कंडीशन होगा टेबल को ड्रॉप करने का। देयर इज़ वन कंडीशन ऑफ ड्रॉपिंग a table, that is a table must be empty table which we want to drop। अगर किसी टेबल को आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें डेटा एंट्री नहीं होना चाहिए। फिर कह रहा है क्वेश्चन, इंसर्ट ए रिकॉर्ड इन द सुटेबल डेटा विद द इन द टेबल एम्प्लॉय द टेबल सिस्टम डेटा डेट एज हायर डेट। रिकॉर्ड को कैसे एंट्री करते हैं तो आप सभी को मालूम है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़ करके हम लोग रिकॉर्ड को एंट्री करते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि टू क्रिएट ए टेबल DPT 30 टू होल्ड एम्प्लॉय नंबर नेम जॉब सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट विद डिपार्टमेंट नंबर 30। तो लिखते हैं हम लोग टू क्रिएट टेबल दिस एज सेलेक्ट EMP नो ई नेम जॉब सैलरी फ्रॉम EMP विद डिपार्टमेंट इक्वल टू 30। तो ये EMP टेबल से एक नया टेबल क्रिएट कर देगा। डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉय हुज नेम इंक्लूड आइदर ऑफ द सब स्ट्रिंग TH स्मॉल कैपिटल TH और LL। तो आप इसका आंसर लिखिएगा सेलेक्ट EMP नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक इतना और EMP लाइक इतना, दोनों को आपको और ऑपरेटर का यूज़ करके बताना होगा। डिस्प्ले द डेट फॉर ऑल द कलर हु अर्न इतना से इतना, तो आप ग्रेटर देन भी लगा सकते हैं या बिटवीन क्लाउज यूज़ कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। डिस्प्ले द डेट फॉर ऑल द एम्प्लॉय सॉर्टेड बाय देयर डिपार्टमेंट सीनियरिटी एंड सैलरी, तो आप लिखेंगे सेलेक्ट एस्टिफाई EMP ऑर्डर बाय DPT NO कॉमा हायर डेट कॉमा सैलरी, 1 बाय 1 उसके हिसाब से वो शॉर्टिंग करता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट फॉर टू लिस्ट EMP NO ई नेम डिपार्टमेंट नंबर फॉर ऑल एम्प्लॉय, दिस इंफॉर्मेशन इज शुड बी सॉर्टेड ऑन EMP नेम। तो आप ऑर्डर बाय क्लाउज आपको याद होगा, ये भी हम बता चुके हैं आपको। सेलेक्ट EMP NO ई नेम डिपार्टमेंट नंबर फॉर एम्प्लॉय ऑर्डर बाय ई नेम। नेक्स्ट है राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट फॉर फाइंड ऑल द एम्प्लॉय हु हैव नो मैनेजर। सेलेक्ट EMP नेम फ्रॉम EMP वेयर मैनेजर इज नल क्लाउज बताया था आपको, एक कांस्टेंट ये भी है इज नल के थ्रू क्लाउज है जिसके थ्रू आप लोग मालूम कर सकते हैं कि इसमें एंट्री है या नहीं है।
नेक्स्ट कह रहा है कि राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। ये यहाँ पे एक टेबल बना हुआ जिसमें डेटा दिया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये सेलेक्ट ई नेम वर्क इन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नंबर फॉर ईएमपी, ये एलियास नेम है। अब उसका ईएमपी नेम की जगह पे आप उसका नाम क्या चेंज कर दिए, वर्क इन डिपार्टमेंट। तो जहाँ जहाँ ये दिया हुआ है उसको वो चेंज कर देगा। टू फाइंड ऑल दोज एम्प्लॉय हुज जॉब डज नॉट स्टार्ट विथ एम, ऐसे एम्प्लॉय का नाम बताओ जिसका नाम एम जॉब को बताइए, एम्प्लॉय का जॉब को बताइए जिसका नाम एम से स्टार्ट नहीं होता है। तो क्या यूज़ करेंगे, जहाँ लाइक यूज़ करते हैं वहाँ नॉट लाइक यूज़ कीजिएगा। सेलेक्ट ई एम पी नेम फ्रॉम ई एम पी वेर जॉब नॉट लाइक M%। टू डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉय वेयर हायर डेट ड्यूरिंग 1995। तो सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम ई एम पी वेयर ईयर हायर डेट इक्वल टू इतना, जिसका जिसका हायर डेट है उसको दिखाएगा। To display DMP and job in EMP name in reverse order of salary from EMP table। जाहिर सी बात है रिवर्स ऑर्डर देना है तो हम ऑर्डर बाय क्लास के साथ DSC यूज़ करेंगे। लिस्ट EMP नेम जॉब सैलरी फॉर ऑल एम्प्लॉय हु हैव मैनेजर, ठीक है, जो मैनेजर हैं। तो सेलेक्ट EMP नेम ऑफ जॉब सैलरी फॉर EMP वेयर MGR इज़ नॉट नल। तो आप ये सब जितने सारे क्वेश्चन है एक एक नंबर के क्वेश्चन करके भी आते हैं, कभी 3 नंबर के आ जाएंगे। जनरली एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का दिया जाता है। लिस्ट द मिनिमम मैक्सिमम सैलरी ऑफ द जॉब, सभी को मालूम है मीन फंक्शन मैक्स फंक्शन हमने बताए थे, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। टू शो द एवरेज सैलरी फॉर ऑल द डिपार्टमेंट विथ मोर देन 3 पीपल ऑफ जॉब, तो हम लोग कैसे इसको करेंगे, सेलेक्ट एवरेज सैलरी फॉर EMP ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर हैविंग काउंट जॉब ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पर ग्रुपिंग भी करना है, साथ ही साथ कंडीशन लगाना है। डिस्प्ले ओनली द जॉब विद मैक्सिमम सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3000। सेलेक्ट जॉब फ्रॉम EMP ग्रुप बाय जॉब हैविंग मैक्स सैलरी इतना। फाइंड आउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैविंग मैनेजड एज जॉब, इसको कैसे लिखेंगे, टू काउंट EMP नेम फ्रॉम EMP जॉब लाइक MGR, जिसका जिसका जॉब MGR है उसके नाम को वो काउंट करेगा। Create view department number with EMP name and SQL of employees for department number 20। कैसे लिखेंगे इसको, create view department number 20 as select EMP name sal from EMP where department number equal to 20। Find the average salary, average total remuneration for each job type। Remember salesman earn commission। Select average sal plus फुल कमीशन 0, एक फार्मूला है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से लिख रहा है व्हाट हैपन इफ़ यू आर ट्राइंग टू ड्रॉप अ टेबल विच ए व्यू एग्जिस्ट। इफ़ यू ट्राइंग टू ड्रॉप अ टेबल ऑन विच ए व्यू एग्जिस्ट देन a table is dropped, but DBMS invalidate these dependent view but does not drop them। We cannot use these view unless we recreate the table or drop or recreate the object so that they no longer depends on the table। Create a view with one column salary and trying to update a column। पहले तो ये टेबल बनाने के बाद ये अपडेट कमांड से आप उसको अपडेट कर सकते हैं। कैन यू क्रिएट व्यू ऑफ व्यू, यस वी कैन क्रिएट व्यू ऑफ व्यू। सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट है राइट द सुइटेबल एसक्यूएल स्टेटमेंट टू डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉय वर्किंग इन न्यूयॉर्क इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में आपको लिखना है। तो आप क्या कीजिएगा, सपोज कि यहाँ पर क्या कर रहा है, 2 टेबलों को यूज़ कर रहा है। सेलेक्ट A.EMP A.salary B.location फ्रॉम EMP A इंटरजॉइन डिपेंडेंट B ऑन A.department number इक्वल टू B.department number where location इक्वल टू न्यूयॉर्क। तो यहाँ क्या कर रहा है, 2 टेबल का यूज़ करके आप उसको शो करेंगे। राइट सुइटेबल स्टेटमेंट SQL स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम ऑफ ऑल द एम्प्लॉय ऑफ ग्रेड 3। So select EMP name from EMP A sal grade B where grade equal to 3 और A.EMP number equal to B.EMP number। 2 टेबल का यूज़ करके आप इसको शो कर सकते हैं। राइट suitable SQL statement to find out the total number of employee for an EMP table। So very simple, select count EMP name from employee। तो इतने सारे जो जितने सारे हमने 35 क्वेश्चन बताए हैं ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी जानते हैं कि आपको स्कूल का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव
आता है 1 नंबर या 3 नंबर का भी आ सकता है, एक साथ होगा तो 4 नंबर का आ सकता है। जितने सारे क्वेश्चन किए उसको आप अपने तरीके से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर, थैंक यू।